आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली का असेसमेंट करेंगे 10th क्लास का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 देखते हैं। पैराग्राफ पढ़ के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। यू आर फेमिलियर विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप एलिमेंट्स के नंबर से फेमिलियर हैं। आयरन के, सिल्वर के, एल्यूमिनियम के, सल्फर के, कैल्शियम के, पोटेशियम के, कॉपर के, कार्बन के, नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के जैसे कई और के। दे कैन बी क्लासिफाइड। इनको क्लासिफाई किया जाता है मेटल और नॉन मेटल में इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। एस यू नो, हम सब जानते हैं दैट द मेटल्स आर ऑलवेज सॉलिड, सिर्फ मरकरी को छोड़ के जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर में। मेटल हार्ड होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोनोरस होते हैं सोडियम पोटेशियम को छोड़ के। सारे लस्ट्रस भी होते हैं लीड को छोड़ के। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं ग्रेफाइट को छोड़ के। और मेलिएबल भी होते हैं यानी शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। और डक्टाइल होते हैं यानी वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। So questions. Mercury is a metal which is liquid at room temperature. Which property of metal is used for making bells and strings of musical instruments? So which property? Sonorosity. Sonorous. A metal X is soft and can be cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. Identify the element from the following. तो कौन कौन से काट सकते हैं हम? सोडियम और पोटेशियम। और रिएक्टिव कौन होता है एयर के संग? कौन सा होता है? हमारा सोडियम होता है। तो सोडियम को क्या कहते हैं? Na कहते हैं। इसका सिंबल Na होता है तो Na करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। विच फॉलोइंग प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम? किसकी वजह से होता है? एक तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जिससे कि हीट पहुंचती है और हमारा फूड हो जाता है कुक। और हार्ड भी होता है, इसलिए हमारा डी सही है। अब नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल। अब आगे क्वेश्चन है। It is observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet, while its body is not attracted by the magnet. Name the material that might have been used to make it parts. So, the parts which get attract is made of iron. जो blade होता है sharpener का वो आयरन का बना होता है, इसलिए अट्रैक्ट होता है। आयरन जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है मैग्नेट से। बल्कि जो उसका और पार्ट होता है वो प्लास्टिक से बना होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो अट्रैक्ट नहीं होती, इसलिए हमारा और पार्ट अट्रैक्ट नहीं होता। अब सेवंथ, जो मैग्नेट है उसके टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब हमें बताना है किसमें रिपल्सन होता है और किसमें अट्रैक्शन। नॉर्थ नॉर्थ दोनों एक जैसे पोल है तो रिपल्सन हो जाएगा। साउथ साउथ यहाँ भी दोनों सेम है तो रिपल्सन हो जाएगा। और जब अपोजिट पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ और साउथ तो अट्रैक्शन होता है, इस तरह से। अब एट्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है एंड हाउ इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ डिवाइस that send electricity through a coil of wire to produce a magnetic field. The four main factors that affect the strength of an electromagnet are the loop count, the current, the wire size and the presence of iron core. So ये लिखेंगे हम 8th का आंसर। अब 9th क्या है? A bar magnet has no markings to indicate its pole. How would you find out which end are its north pole and south pole? When a magnet freely suspended, it comes to rest with north and south direction. The pole towards north direction indicate north pole and other will be south pole. इसका मतलब जब हम मैग्नेट को फ्रीली रख देंगे वो रेस्ट पे आ जाएगी और जो उसका नॉर्थ पार्ट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पार्ट साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा अपने आप। सो इससे जो पार्ट नॉर्थ डायरेक्शन में है वो नॉर्थ पोल है और जो साउथ डायरेक्शन में है वो साउथ पोल है। सो 10, if a magnet is broken into two pieces, the new magnet formed will have two poles. Justify this statement. If magnet
is broken into two or more pieces. Each piece will behave like an individual magnet with opposite poles appearing at its two ends. Suppose ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ है और ये साउथ है। जब ये दो हिस्सों में टूटेगी, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो इसका ये नॉर्थ पार्ट हो गया और ये साउथ हो गया। इसी तरह से इसके भी हो जाएंगे, तो ये एक इंडिविजुअल अलग ही मैग्नेट बन गई और इसकी भी दो अपोजिट पोल्स है और ये भी एक इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह वर्क करेगी। सो ये थी वर्कशीट्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।